ربنا أعلاك قدر. जब सब्र करते दिल के इरादे टूट जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मैंने कोई इरादा किया लेकिन टूट गया। मैंने कोई तमन्ना की लेकिन पूरी न हुई। मैंने आगे बढ़ने की खूब कोशिश की लेकिन नाकाम हुई। मैं थक सा गया, मेरी हिम्मत टूटने लगी। ना चाहते हुए मेरी आंखें अश्कबार हो गई। ऐसा कोई होता है? दिल नहीं चाहता कि किसी के साथ ऐसा हो। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है और आप चाहते हैं इस कश्मक से निकलने का कोई जरिया या कोई खास इशारे मिल जाए, तो सुनो। मैंने अपने मेहरबान रब को जाना, अपने किए हुए इरादों के टूट जाने से, अपनी नियतों के बदल जाने से और हिम्मतों के पस्त हो जाने से। इस हकीकत का मतलब यह है कि हर चीजों की पहचान उनकी जिद से होती है। जान रखो, हमारी कोशिश, हमारा इरादा और हमारी हिम्मत हमारे भ्रम होते हैं, लेकिन इस भ्रम का टूटना हमें यह एहसास दिलाता है कि कोई तो है जो हम पर हुकूमत रखता है, हमारे इरादे और नियत को बदल सकता है और हमारी हिम्मत को पस्त कर सकता है। कोई तो है जो हमें हमसे भी ज्यादा चाहता है, जो हमारी जिंदगी में आने वाले कल को भी नजर में रखता है और उसमें भलाई पैदा करने की तदबीरें करता है। और यकीनन वो मेरा रब अल्लाह ही है। जान लो, हम इंसान अपनी सोच और अपने मतलब और अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक हालात को अच्छा या बुरा समझते हैं, मगर अल्लाह की तरफ से उसमें हर इंसान के लिए भलाई ही होती है। जब इंसान का कोई इरादा टूट जाता है ना, तो अक्सर आने वाला वक्त उसे बताता है कि उस इरादे का टूट जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर था। तुम्हारी नीयत का बदल जाना या किसी काम से रोक दिया जाना इंसान को यह एहसास दिला देता है कि कोई सुपर पावर ताकत है जो तुम्हारे ना चाहने के बावजूद तुम्हें हर मोड़ में नाकाम कर रही है। ये एक हकीकत है, मगर इसका सही मतलब वही समझते हैं जो अल्लाह की पहचान की जस्तजू करते हैं और अपना आप को उसके सामने पेश कर देते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं वो खास निशानी और इशारे को जिनके वजूद में आते ही तुम्हारे रुके हुए काम गैर महसूस तरीके से अपने अंजाम खैर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो लोग अपनी खताओं पर सच्चे दिल से नादिम होते हैं और अपने आप को गुनाहों के दलदल से निकालकर नेकी की रोशन राह पर चल पड़ते थे, उनके लिए शहंशाह कायनात ने मदद के वादे किए हैं। मेरा रब कुरान में फरमाता है, अल्लाह नेकोकार का मददगार है। अल्लाह की तरफ लौट आओ, वो हर शहर को तुम्हारी तरफ लौटा देगा। यकीन करो, अल्लाह का वादा सच्चा है। जान रखो, जितना जितना आप अल्लाह की मानते जाते हैं ना, आपकी जिंदगी में उतना ही सुकून आता जाता है, आपका दिल उतना ही मुतमईन होता चला जाता है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि आपकी जिंदगी में कोई परेशानी या मुश्किल बाकी नहीं रहती, बल्कि वो मुश्किलें और परेशानियां साथ होते हुए भी आप मुतमईन हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह की निगाह में होने का एहसास ही आपके दिल को सुकून से भर देता है। जब दिल रोशन हो जाता है तो बाहर के हालात, मुश्किलें और आजमाइशें भी इस दिल के सुकून को छीन नहीं सकती। और ये दौलत नसीब हो जाना बहुत बड़ी नेमत है, और मोमिन के पास तो एक ऐसी नेमत होती है जो उसे कभी मायूस नहीं होने देती, और वो है रब पर ईमान की नेमत कि मेरा रब है ना, वो तो बेजान चीजों में से जिंदा को निकाल देता है, वो पत्थर में से पानी निकाल देता है। तो क्या वो रहीम रब इन मुश्किल हालात से खैर नहीं निकालेगा? यकीनन निकाल देगा। अगर जानना चाहते हैं आप वो दूसरी निशानी और खास इशारे को, तो सुनो। जब तुम्हारे दिल में अपने रब की मोहब्बत बढ़ जाती है, आप चलते फिरते, उठते बैठते अपने रब को याद करने लगते हो और आपके रब की याद से दिल मोहब्बत से भर जाता हो। कैसे मुश्किल हालात सही, लेकिन तुम्हारे रब की मोहब्बत में दिल कहता है वही तो है जो सब कुछ जानने वाला, दिल के हाल सुनने वाला और अपने गैबी निजाम से हर बिगड़े हालात को संभालने वाला अनकरीब लेक मेरी मदद भी कर ही देगा। तो यकीन जाने तुम्हारा मेहरबान रब तुम्हारे लिए भी ऐसा कोई निजाम चला देगा जैसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए चलाया था। जान रखो, सच्चा सुकून और मोहब्बत तो वही है जिसके बाद इंसान बेफिक्री की नींद सो सके, और ऐसी बेफिक्री और आरामदेह नींद सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत के बाद ही आती है। तब किसी चीज की फिक्र नहीं रहती, न ख्वाबों के पूरे होने की और न उनकी जरूरतों के मुकम्मल होने की। फिर न दुनिया से तर लगता है और न रात के अंधेरे और उनकी खामोशियां तंग करती है, और दर्द में भी आराम मिलने लगता है। अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। तब उसके पास जो होता है अन पर शुक्र आ जाता है, और जो पास नहीं होता
इन पर सब्र आ जाता है। अल्लाह से दुआ में सिर्फ अपनी ख्वाहिश नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत भी मांगो। उनको सिर्फ किसी वजह के तहत ही नहीं बल्कि उसे हर वक्त उनकी मोहब्बत में याद करो और उसे राजी करने के बहाने ढूंढो, बल्कि खुदा की दोस्ती मांगो, क्योंकि जब तुम्हारी पहुंच खुदा की दोस्ती तक हो जाएगी तो फिर परेशानियों और दुखों की क्या फिक्र। जो रब का हुआ सो सब कुछ उसका हुआ। फिर तुम्हारा रब खुद कहेगा, बंदे जो मैंने चाहा तूने कर दिया, अब वो होगा जो तू चाहेगा। बस आन की आन सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी और हर दर्द का महरम भेजा जाएगा और अन करीब जिंदगी का एक नया पहलू वजूद में आ जाएगा जो तुम्हारी सोच और गुमान में भी नहीं होगा। इंशाअल्लाह वो सब बंद राहें खुल जाएंगी, तुम्हारी झोली खुशियों से भर दी जाएगी, दुनिया में हयातन तय्यबा वाली जिंदगी नसीब हो जाएगी। बस थोड़ा सा सब्र से इंतजार करें, क्योंकि तुम्हारे रब का हर काम उनके वक्त मुकर्रा पर वजूद में आते हैं जिन्हें कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, हम आप सभी बहन भाइयों के लिए दुआ करते रहते हैं। अल्लाह आपसे खुश होकर आपकी सारी दुआ को कबूल फरमाकर सबकी परेशानियों रुकावटों को दूर फरमाए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी उनके बारे में अपने ख्यालात जरूर लिख दिया करें। हम और मेहनत, कोशिश और रहमान रब से मदद मांगकर पोस्ट को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आप सभी मिलकर 7,000 से ज्यादा साथी हैं, लेकिन किसी वीडियो में 1500 लाइक भी साथी की तरफ से नहीं मिले। कोशिश करें सब एक लाइक कर ही दें। ये एक जरिया और सबब है जिसे ना जाने कितने लोग फायदा हासिल कर सकते हैं, और जो दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह उनकी मदद जरूर करता है। जज़ाकल्लाह।